माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू हीलो ऑफ द एजेस 717 टैरो। एंड आज मैं आप लोग के लिए एक स्पेशल टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। टाइमलेस रीडिंग है और ये है लव रीडिंग। यहाँ पर हम आपकी लव लाइफ के रिलेटेड देखने वाले हैं सारी चीज़ें। अगर आप अभी किसी भी रिलेशनशिप में हैं या फिर से सिचुएशनशिप में हैं या फिर से आप ऐसा है कि किसी को सीक्रेटली लाइक करते हैं या फिर अभी आप अपने प्रेजेंट कनेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं कि फ्यूचर को लेकर क्या है, क्या आपको कमिटमेंट मिलेगी, क्या सब कुछ सही रहेगा, क्या चैलेंजेस यहाँ पर आ सकते हैं आपकी लाइफ में, रेस्ट ऑफ 2026 की अभी कैसे एनर्जीज रहेंगी, तो सब कुछ यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। आप लोगों के लिए मेरा मकसद यहाँ पर आपको क्लैरिटी देना ही है और आप लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखेंगे। देखो, हर कोई यही चाहता है कि मेरा रिलेशनशिप अच्छा रहे, सक्सेसफुल हो, लेकिन आपने यहाँ पर डिवाइन से प्रेयर करनी है कि जो भी मेरे लिए अच्छा हो ना, वो मुझे इस रीडिंग में पता चले। अगर वाकई में ये कनेक्शन मेरे लिए अच्छा है तो मुझे वैसे क्लैरिटी मिले, और अगर ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है या फिर से कनेक्शन मेरे लिए अच्छा नहीं है तो मुझे वो क्लैरिटी मिले। आई एम ओपन टू रिसीव द गाइडेंस, ठीक है ना। जो भी मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है, आपने इस तरीके से मन में प्रेयर करनी है। और उसके बाद आप इन दोनों कार्ड में से जिससे भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, जो भी कार्ड की एनर्जी से, आप वो चूज़ कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पर बर्थ डेट भी रखे हुए हैं। अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है चूज़ करने में कार्ड से, तो आप अपनी बर्थ डेट से भी रीडिंग को देख सकते हो। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए ये ऑफिशियल पर्सन का कार्ड, एंड साथ में यहाँ पे बर्थ डेट है। ये ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 एंड 29 एंड 31, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 के लिए मैच्योर मैन का कार्ड है यहाँ पर, एंड साथ में यहाँ पर ये डेट ऑफ बर्थ है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30। तो आप आराम से चूज़ कर सकते हैं। याद रहे कि ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें नहीं करें। अगर आप लोग और ज़्यादा क्लैरिटी चाहते हो तो स्पेशली केवल इसी टॉपिक के लिए आप मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हो, टैरो रीडिंग। तो वहाँ पर फिर आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस रीडिंग में जो भी कुछ बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस हो सके मैं आपको दे सकूँ, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग देख सकते हैं। अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर फर्स्ट, वेलकम टू योर रीडिंग। सो अगर आप लोगों ने ऑफिशियल पर्सन का कार्ड अपने लिए चूज़ करा है या फिर से आप लोग की बर्थ डेट इनमें से कोई एक है, तो चलिए देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपके कनेक्शन के बारे में कि कैसे एनर्जीज हैं, क्या गाइडेंस है आगे फ्यूचर में। आपका जो भी रिलेशनशिप है या जिस भी पर्सन के साथ आप कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं वो कैसा रहने वाला है। आप बस अपनी आंखें बंद करके 3 बारी वो पर्सन का नेम लें अपने माइंड में, एंड डिवाइन से प्रेयर करें कि वो आपको उनकी ट्रू फीलिंग्स बताएं, आगे आपका जो भी कनेक्शन है उसका फ्यूचर बताएं, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर से ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। मैं एक बारी में यहाँ पे कुछ कार्ड्स निकालूंगी और फिर आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। लेकिन आपको ये जो रीडिंग है वो एक ओपन माइंडसेट के साथ देखनी है, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, द डेविल, दी लवर्स। ये पर्सन आपसे, भाई देखो मैं बता दूं, प्यार तो बहुत करते हैं, रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आपको ही शायद इनमें कुछ चीज़ें पसंद नहीं है। आप ही इनको लेकर थोड़ा सा डाउटफुल हो कि ये आपने जो भी इनके बारे में सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे। फीलिंग्स तो आपके मन में भी बहुत हैं, लेकिन बहुत सारे डाउट्स भी हैं। मे बी आपके आसपास वाले लोग कह रहे हैं कि ये जो भी पर्सन है वो आपके लिए सही नहीं है। मैं आपको एक बार ही सारी चीज़ें बताती हूँ। कार्ड्स निकाल लूँ पहले। द मैजिशियन, 9 of wands, page of coins, the emperor। ओके भाई देखो, आप में ना कोई डिफरेंस होगा। मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज नज़र आ रही हैं, कोई ना कोई डिफरेंस है, या तो रिलीजन या कास्ट, कुछ इस तरीके से। तो आपका एक ये सोचना होगा कहीं ना कहीं कि अगर ये पर्सन के साथ मैं रिश्ते में आगे भी जाती हूँ
तो शायद मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी या फिर से पर्सन की फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हो। अगर मैं इस पर्सन के बारे में आपको बताऊँ, बहुत ही खुले दिल के पर्सन हैं, क्लियर कट अपनी बात रखने वाले, क्लियरली अपनी बात को कहने वाले। इनके आस-पास वाले जो लोग हैं ना, इनसे बहुत ही खुश रहते होंगे, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हैं, ये गुस्सा ही नहीं करते होंगे, बहुत ही सॉफ्ट नेचर होगा। बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग। फ्रेंड्स हो सकता है कि इनके बहुत सारे हों। साथ में ये जो पर्सन है ना, ये चैलेंजेस से घबराते नहीं हैं। कोई चैलेंजेस आते भी हैं तो उनको फेस करते हैं, उनको ओवरकम करने में बिलीव करते हैं। अपनी लाइफ में इन्होंने अभी काफ़ी अच्छा करा होगा, काफ़ी मेहनत भी कर रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा अपने आप को स्टेबल करने के लिए एफ़र्ट्स भी कर रहे होंगे कहीं न कहीं। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। लेकिन आपके मन में डाउट है, मेबी पास्ट में ये रिलेशनशिप में रहे, वो सक्सेसफुल नहीं रहा, या पास्ट में कुछ चीज़ें रहीं। तो आप अभी टोटल डाउटफुल वाली एनर्जीज़ में हो कि आप जो सोच रहे हो वो सही भी है या फिर से नहीं है। आपके दिल में प्यार बहुत है, लेकिन आपका एक ये सोचना है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई गलत फ़ैसला ले लूँ, गलत पर्सन को चूज़ कर लूँ कि बाद में जाके मुझे ही दिक्कत हो, या हमारी फैमिली एग्री नहीं करे तो हमारी शादी में प्रॉब्लम हो। यानी कि आप कोई भी जो डिसीज़न है ना, वो जल्दीबाज़ी में ऐसे ही नहीं लेना चाहते हो, आप सोच समझ के कोई भी डिसीज़न लेना चाहते हो, और आप सबको खुश करना चाहते हो, आप सबको सैटिस्फाई करना चाहते हो कि सब सैटिस्फाई रहें, सब खुश रहें, सबकी मर्ज़ी से सारा कुछ जो है वो अच्छे से हो जाए। या तो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत है, या आप दोनों के एकदम कल्चर अलग हैं, या आप दोनों की कास्ट रिलीजन अलग है। तो आपको एक ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ये जो भी ये फाइनेंशियस फैमिली बैकग्राउंड दोनों के बहुत अलग हैं। तो ये सारे जो डाउट्स हैं आपके मन में बहुत ज़्यादा इस वक्त मैं देख रही हूँ कि भरे हुए हैं। करंटली आप दोनों ही मतलब एक दूसरे के लिए बहुत फ़ील कर रहे हो, लेकिन शायद बस अपनी बातें दोनों कन्फेस नहीं कर रहे हैं, दोनों कह नहीं रहे हैं, और दोनों ही वेट कर रहे हैं कि पहले सामने वाला पर्सन जो है वो एक्सप्रेस करे। लेकिन यहीं डेविल की एनर्जी आ जाती है भई आपके माइंड में कि आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हो। आपके माइंड में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है, रिलेशनशिप को लेकर, चीज़ों को लेकर, आगे का फ्यूचर को सोचकर। और इस वक़्त आप बहुत ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन में होंगे कि मैं करूँ तो मैं क्या करूँ? मेरे लिए सही क्या है? मेरे लिए राइट डिसीज़न क्या है? और आप शायद यूनिवर्स से भी प्रेयर कर रहे होंगे कि वो आपको गाइड करे, क्योंकि समहाउ आप खुद को बहुत ज़्यादा ऐसे स्टक सा फ़ील कर रहे हो कि आप कहीं फँस गए हो, और इस सिचुएशन से ना तो आप बाहर निकल पा रहे हो, ना कुछ सही हो पा रहा है, मतलब अटक गए हो एक जगह। ना सिचुएशन पीछे जा रही है कि सब क्लियर हो जाए, मूव ऑन हो जाए, ना आगे बढ़ पा रही है। तो आप ऐसे कह रहे हो कि मेरे लिए प्रिया अभी मूव ऑन करना भी ईज़ी नहीं है। मेरे लिए अभी वो भी ईज़ी नहीं है, पर मैं ये सोच रही हूँ, या मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये कनेक्शन आगे बढ़े तो मुझे और ज़्यादा तकलीफ़ होगी। फिर कुछ भी नहीं हुआ तो मुझे अभी गाइडेंस मिल जाए कि क्या करना है, ताकि ये पर्सन के मन में आपके लिए ट्रू फीलिंग्स हैं। मैं ट्रू लव इनके मन में जो है वो आपके लिए देख रही हूँ, अफेक्शन, केयर, प्यार। ये मतलब इनकी ऐसी एनर्जी है कि पूरी दुनिया से आपके लिए लड़ लेंगे, अपने आप को प्रूव कर लेंगे, लेकिन जब आप एग्री होंगे तब, है ना? तो वो एक सिचुएशनशिप मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है कि अटक गए हो, फँस गए हो, और समझ नहीं आ रहा है कि आगे आप क्या करो। देखो, अगर यहाँ पर फ्यूचर एनर्जीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड आया है आप लोगों के लिए, एंड इसके साथ में यहाँ पर 9 ऑफ वांड्स का है कि रेस्ट ऑफ 2026 की एनर्जीज़ जो हैं वो कैसे रहेंगी। तो रेस्ट ऑफ 2026 में तो ये कनेक्शन में भई चैलेंजेस रहने वाले हैं। यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स आने ही वाले हैं। यहाँ पर मेबी शायद आप लोग की बातचीत बंद हो जाए, आप लोग सोचो चलो अब तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, बट फिर एक हो जा रहे हो, फिर से नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि भई आप मैनिफेस्टेशन करें। यहाँ पर आपके जो कनेक्शन है इसका फ्यूचर को लेकर पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो मुझे दिख रही हैं, लेकिन आपको बहुत ही मैच्योरली, समझदारी से सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा तब जाके। साथ में आप मैनिफेस्टेशन करें, प्रेयर्स करें भगवान जी से कि अगर ये पर्सन मेरे लिए सही है, अगर हम दोनों का रिश्ता अच्छा है, तो प्लीज़ हमारे रिश्ते को अप्रूव करो, हम दोनों साथ में रहें, हम दोनों खुश में रहें, खुशी से रहें, प्यार से रहें, हमारी शादी हो, है ना? हमारी फैमिली सेटल हो। आपने इस तरीके से भगवान जी से जो है प्रेयर करनी है कि मुझे भी सही रास्ता दिखाओ कि मेरे को अभी आगे क्या डिसीज़न लेना है। अभी रेस्ट ऑफ 2026 में तो भई अभी है, आपको अभी स्टेबल होने में, ये पर्सन के साथ अभी करीबन 1 डेढ़ साल का वक़्त लग जाएगा कि सारा कुछ फैमिली एग्री कर रही है। उसके बाद कहीं जाके मुझे आगे की जो है वो पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। इसके बाद में
आपको ना अपने फियर्स को भाई पीछे छोड़ना पड़ेगा। जब तक आपके मन में डर रहेंगे, जब तक आप डर के साथ डील करते रहोगे, कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो, ये हो गया तो क्या होगा। नो वन इज़ परफेक्ट ना। और हम चाहे कितना ही सोच लें, जब दो लोग एक रिश्ते में आते हैं तो दोनों को कुछ कुछ एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ एक दूसरे के लिए करने पड़ते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है ग्रुप नंबर फर्स्ट कि अपने फियर्स को पीछे छोड़ो, आगे बढ़ो। थोड़ा सा आपको बोल्ड जो मूव है वो लेना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं कि जल्दीबाजी बढ़ाओ, मतलब जो डिले हो रहा है चीज़ों में वो आपके साइड से ही हो रहा है। मुझे ये चीज़ दिख रही है, ये पर्सन तो भाई रेडी है ना, इनके साइड से तो मुझे आई एम रेडी वो वाली एनर्जी फील हो रही है। डाउट में आप हो, फियर्स में आप हो, पास्ट को लेकर कि कहीं ये फिर से मुझे धोखा ना दे दे, मतलब ये एनर्जी कि मेरा दिल फिर से ना टूट जाए, ये डर आपके मन में मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। इसके बाद में रेस्ट ऑफ 2026 में थोड़ा सा उथल पुथल रहेगी भाई, है ना, लेकिन फिर भी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। आप अपना जो माइंड है वो एक मेकअप कर रहे हो, ये पर्सन की तरफ से भी आपको ग्रीन साइन मिल रहा है। कुछ चीज़ें भी आपके आसपास, आपके सराउंडिंग में ऐसे होंगी कि आपको लगेगा कि हाँ भाई पॉसिबिलिटी है, हमारा फ्यूचर हो सकता है साथ में, वो चीज़ नज़र आ रही है। चैलेंज आपके रिलेशनशिप में या तो इनकी फैमिली की तरफ से रहेगा या आपकी फैमिली की तरफ से रहेगा। यही एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। स्टेटस में डिफरेंस है, कल्चर में डिफरेंस है, कास्ट में, रिलीजन में कुछ डिफरेंस है, किसी तरीके का डिफरेंस है। फैमिली की तरफ से मुझे यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए चैलेंज नज़र आ रहा है। बट यहाँ पर मैसेज ये भी है कि आप ओवरकम कर सकते हो इस चैलेंज को। ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल ही ऐसा चैलेंज है कि जो नहीं हो पाएगा। आप एफर्ट्स करोगे, आप मेहनत करोगे तो ओवरकम भी कर लोगे। बट आपको फ़िलहाल अपनी एनर्जीज़ के ऊपर बहुत ध्यान देना है ग्रुप नंबर फर्स्ट। अपनी हीलिंग पर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट के बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं। गाइडेंस आपके लिए यहाँ पर ये है कि इस वक्त आपको खुद को इमोशनली बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स भी है, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स भी है, यहाँ पर लवर्स भी है, यहाँ पर डेविल भी है ना तो ये जो रीडिंग है आप लोगों की ग्रुप नंबर फर्स्ट, अपने आप को इमोशनली बैलेंस करो। आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, आप परेशान भी बहुत जल्दी हो जाते हो। आपको खुद को इमोशनली बैलेंस करने की ज़रूरत है। पॉजिटिव सोचो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट खुद को हील करो। मुझे आई डोंट नो रामा दासा सासे सोहम वाला जो मेडिटेशन है वो सुनाई दे रहा है। आप यूट्यूब पे डालेंगे रामा दासा सा से सोहम मेडिटेशन म्यूज़िक करके तो आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। आप वो मेडिटेशन को फॉलो करें, आप उसको बैकग्राउंड में प्ले कर लें, देन आप मेडिटेट करें। मन में यही विजुलाइज़ करें कि वो मेडिटेशन के साथ, वो एनर्जी के साथ आप हील होते जा रहे हैं। बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन वो रहता है। मुझे इस कार्ड के साथ वही वही लाइन सुनाई दी, दैट्स व्हाई मैं वो आपको रिकमेंड कर रही हूँ। एटलीस्ट नेक्स्ट 21 डेज़ के लिए उसको डेली ज़रूर करना, एंड डिफरेंस आपको खुद ही दिख जाएगा अपनी एनर्जी में। उसे सुन के ना, मैं भी जब उसे सुनती हूँ मेरा माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है, एकदम पीसफुल वाली स्टेट में चला जाता है। तो यस, आप उसको ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर से और भी कार्ड्स देखते हैं आप लोगों के लिए। ट्रिप नंबर फर्स्ट, और कैसे एनर्जीज़ हैं इस कनेक्शन की, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। पाथवे, देखो आगे तो आपको बढ़ना ही पड़ेगा, आप पीछे तो नहीं जा सकते, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, भरोसा तो करना ही पड़ेगा यहाँ पर आपको, ठीक है। ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। आपकी ना किसी भी रिलेशनशिप को लेकर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं सामने वाले से, है ना। आप एक तो हाई वैल्यू वाले पर्सन हो कि आप ज़बरदस्ती कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट वहाँ नहीं करना चाहते जहाँ चीज़ें गलत हैं, या फिर से जो आपने पहले फेस किया। आप चीज़ें चाहते हो कि इक्वल रहें दोनों साइड से, म्यूचुअल एफर्ट्स रहें। आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है ग्रुप नंबर फर्स्ट कि खुद को पहले बहुत सेल्फ लव से आपको भरने की ज़रूरत है। चेंजेस तो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, लेकिन अब जो रास्ता आपको दिख रहा है इस पे आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। ये जो पर्सन है इनके साथ आपकी सोलमेट वाली भी एनर्जी है और कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट वाली भी एनर्जी है कि सोलमेट हो, लेकिन कार्मिक इस तरीके का रिश्ता है कि आप अलग भी नहीं हो पाओगे। आप जितना कोशिश करोगे दूर जाने की, आप जैसे रबड़ खिंचती है, जितना दूर जाने की कोशिश करोगे उतना ही ऐसे खिंच के वापस वहीं आ जाओगे। तो काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग वाली एनर्जी भी है कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है।
तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। गाइडेंस के लिए कुछ और भी कार्ड्स दिखते हैं यहाँ पर कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, हाई प्रीस्टेस, वाओ, हार्नेस मिस्टिक पावर, इट्स टाइम फॉर हीलिंग। ग्रुप नंबर फर्स्ट, आपसे कहा जा रहा है कि आप खुद को हील करें और ये कनेक्शन, ये प्यार ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में खुद ब खुद आ जाएगा। मैंने आपको बता दिया, रामादासा सासे सोहम वाला जो है मेडिटेशन आप डेली बेसिस पे करें। इसके साथ में कुछ और भी हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं, नाम जाप है, कुछ योगा प्राणायाम आप ज़रूर करें। आप अपने ऊपर वर्क करें, अपने इमोशंस पे वर्क करें। मुझे यहाँ पर ये जो कैट है ये शेडो साइड बता रही है कि अपनी शेडो साइड पे काम करो। ये डीप इनर वर्क में आ जाता है और इसके लिए थोड़े से गाइडेंस की, कोच की ज़रूरत पड़ती है, किसी शैडो साइड हीलिंग। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर अपना काम कर सके तो ज़रूर करें, क्योंकि यही सारी चीज़ें जो हैं, जब आप अपने ऊपर काम करोगे, अपनी एनर्जी को बैलेंस करोगे, तो रिलेशनशिप वाली जो एनर्जी है वो तो खुद ही बैलेंस हो जाएगी। आप रोज़ क्वार्ट्स एंड क्लियर क्वार्ट्स को ज़रूर वेयर करें। मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास अभी दोनों ही स्टोन रखे हुए हैं यहाँ पर। ये है क्लियर क्वार्ट्स जो कि एकदम नेचुरल है, तो ये सारे जो इम्परफेक्शन है ये होते ही हैं। एंड ये रोज़ क्वार्ट्स है। आप दोनों का ब्रेसलेट वेयर कर लें कॉम्बिनेशन में अपने लेफ्ट हैंड में, और यहाँ पर आपने यही इंटेंशन डालनी है कि आपकी जो भी लव लाइफ है, जो भी ब्लॉकेजेस है, सब हील हो रहे हैं। आप ओवरऑल हीलिंग से भरते जा रहे हो, लव से, लाइट से भरते जा रहे हो, पॉजिटिविटी से भरते जा रहे हो, बंधन से भरते जा रही हो, खुशियों से भरते जा रही है आपकी लाइफ। आपने ये इंटेंशन डालनी है अपने दोनों ही क्रिस्टल में, दोनों ही ब्रेसलेट में, एंड देन आप उनको वेयर कर सकते हो। ठीक है, तो रोज़ क्वार्ट्स एंड क्लियर क्वार्ट्स आपके लिए बेस्ट है। वैसे भी रोज़ क्वार्ट्स एंड क्लियर क्वार्ट्स को ना शिव शक्ति कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये शिव शक्ति कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट, और क्या गाइडेंस है आपके लिए। गेटिंग टू नो ईच अदर, खुद को थोड़ा-सा और जानने की कोशिश करो भाई। थोड़ा-सा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ समझने में गलती कर रहे हैं आप दोनों एक-दूसरे को। तो यहाँ पर डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है कि एक-दूसरे को थोड़ा-सा और जानो, थोड़ा-सा और समझो, ठीक है? और जैसे-जैसे एक-दूसरे को जानोगे, समझोगे, आपका जो बॉन्ड है वो और ज़्यादा धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। वेरी सून भाई आपका रिलेशनशिप बहुत ही जल्द मुझे यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। आप ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। आपको अपने ब्लॉकेजेस से, अपने कंफर्ट जोन से आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने फियर्स से आगे बढ़ना पड़ेगा। यही रिश्ता आपको सिखाना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको आगे ही बढ़ना पड़ेगा भाई। वैसे आपकी चॉइस होगी कि आप क्या डिसाइड करते हो, बट जो एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है वो यही आ रही हैं कि अपने डर से आगे बढ़ो और अपने ऊपर काम करो, अपने आप को हील करो। आपके ऊपर ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि आसपास में रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे या पास्ट में नहीं चले, आप उनको अभी तक पकड़ के बैठे हो कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से मुझे वो चीज़ फेस करनी पड़े। आप ऐसा सोच रहे हो, बट अगर यही सोचते रहोगे तो काम नहीं चलेगा भाई। हर कोई एक जैसा नहीं होता। आपको वो चीज़ों को रिलीज़ करना पड़ेगा। आपको ये रात को सोने के पहले ना आप डेली एफर्मेशन दो कि मेरे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है ना, नेगेटिव इमोशंस हैं, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है, मैं वो सब रिलीज़ करती हूँ। जो भी एंगर है वो सब रिलीज़ करती हूँ। जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया मैं उनको माफ़ करती हूँ, एंड मुझे अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। और आप होपोनोपोनो प्रेयर भी कर सकते हैं इसके साथ में। ठीक है, यहाँ से मैं लास्टली देख लेती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, रिवाइटलाइज योर प्रेजेंस मेक्स माई डे कम क्लोजर। बहुत रिफ्रेशिंग एनर्जी वाला ये कार्ड है कि जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हो ना, आप दोनों बहुत खुश होते हो, आप दोनों को कंप्लीट फील होता है, और एक दूसरे की प्रेजेंस ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई आप दोनों के लिए। ये पर्सन आपके लिए बहुत अफेक्शन है भाई इनके मन में जेन्युइनली। ये आपको बहुत एडमायर करते हैं, ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, एंड ये बस एफर्ट्स कर रहे हैं कि सब अच्छा हो। ट्रेवल, लेट्स गो ऑन ए लॉन्ग ड्राइव टू बी लॉस्ट विद ईच अदर भाई।
ये पर्सन आपके साथ सिंपली टाइम स्पेंड करना चाहते हैं बहुत सारा, आपसे अपने दिल की बातें कहना चाहते हैं, आपको कुछ चीज़ें समझाना भी चाहते हैं, आपसे कुछ चीज़ें क्लियर भी करना चाहते हैं। आप ही थोड़ा-सा शायद अवॉइड कर रहे हो, थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करो, चीज़ें क्लियर करो, क्योंकि बातें करने से ही जो भी है कुछ सॉर्ट होगा। ये शायद आपके साथ अपना पूरा फ्यूचर इमेजिन कर चुके हैं, पूरा सोच चुके हैं और ये कुछ और अभी नहीं सोच पा रहे। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी पूरी एनर्जीज़ को देखते हुए कि आपको एक चांस देना चाहिए इस रिलेशनशिप को या ये पर्सन को, ठीक है? और थोड़ा-सा आगे देखना चाहिए, बातें करो, अगर चीज़ें सही लगती हैं सब कुछ तो फिर बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए आपको। बाकी अगर और ज़्यादा आपको क्लैरिटी चाहिए किसी पॉइंट पे तो आप फिर पर्सनल रीडिंग भी मुझसे ले सकते हो और उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। सारे लिंक्स, इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगी। बाकी येस, ये रीडिंग को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे बताना ज़रूर ये रीडिंग कितने परसेंट आपसे रेजोनेट करी। और अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हो तो फिर आप डायरेक्टली वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो www.healeroftheday717.com। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। ग्रुप नंबर 2, सो अगर आप लोगों ने मैच्योर मैन का कार्ड अपने लिए चूज़ करा है या फिर से आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए आपकी लव लाइफ रेस्ट ऑफ 2026 में कैसे रहने वाली है, आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो जो पर्सन है उनकी एनर्जी, उनका बिहेवियर कैसा है आपके लिए, ट्रू फीलिंग्स क्या है उनकी आपके लिए, ये सब कुछ यहाँ पर देखेंगे। और अपनी आंखें बंद करके ना आप डिवाइन से ज़रूर प्रेयर करिएगा। पहले 3 बारी उनका नेम लें और फिर डिवाइन से आप प्रेयर करें कि जो भी गाइडेंस मेरे हाईएस्ट गुड के लिए हो वो मुझे यहाँ पर पता चले और पूरे दिल से आपने प्रेयर करनी है। तो चलिए अभी यहाँ पर शफ़ल कर लेते हैं कार्ड्स। एक वन माइंडसेट के साथ आप लोग ये रीडिंग देखिएगा अपने लिए। तो देखते हैं यहाँ पर आपके लिए अभी क्या आता है ग्रुप नंबर 2। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। Ace of Swords. ओके। क्वीन ऑफ कॉइन्स। ये जो पर्सन है ना ये बहुत ही अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल रहने वाले पर्सन होंगे, प्रैक्टिकली सोचना, प्रैक्टिकली डिसीजन लेना, दिल से बहुत कम चलते होंगे और दिमाग से ज़्यादा सोचते होंगे और बहुत ही ज़्यादा, जैसे कुछ लोग होते हैं ना एकदम जो मन में है मतलब वो बोल दिया, एकदम खरे, एकदम सीधे, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर इनकी नज़र आ रही है। और समटाइम ये जो चीज़ है ना ये आप ये इनकी ये जो बिहेवियर है ये दूसरों को हर्ट भी कर देता है, लेकिन ये जो पर्सन है ये हाई वैल्यू हाई प्रिंसिपल टाइप ऑफ पर्सन है, अपने वैल्यूज़ पे चलते हैं, अपने प्रिंसिपल पे चलते हैं, कभी किसी के साथ गलत नहीं करते लेकिन कभी कुछ गलत बर्दाश्त भी नहीं करते अपने साथ होते हुए भी। बाकी ये बहुत ज़्यादा अम, वैसे तो डाउन टू अर्थ भी है ये पर्सन, लेकिन काफ़ी स्टेबल भी होंगे, फाइनेंशियली भी अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में जो भी कुछ इन्होंने अचीव किया होगा वो अपने दम पे अचीव किया होगा। लकी बहुत हैं ये मतलब चीज़ें ना समहाउ उनके फेवर में रहती है, यूनिवर्स समहाउ इनके फेवर में रहता है। डजेंट मैटर कि ये मैनिफेस्टेशन कॉन्शियसली करते हैं कि नहीं करते, बट इनका सबकॉन्शियस माइंड, इनका माइंड पहले से इस तरीके से प्रोग्राम है कि अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं। हाई एनर्जी में रहते हैं ये पर्सन, है ना? एकदम बॉस टाइप वाली एनर्जी मुझे इनकी दिख रही है, सॉर्टेड है ये अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा, अपने गोल्स को लेकर, अपनी लाइफ में जो भी विशेज़ हैं, ड्रीम्स हैं, उनको लेकर, और ये उनके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आई डोंट नो ये थोड़ी-सी इनकी एनर्जी आई थी, अगर ये रेज़ोनेट करी है देन डेफ़िनिटली ये रीडिंग आपके लिए, बट अभी आगे देखते भी हैं यहाँ पर कि और क्या आता है। 4 ऑफ वांड्स, ओके। 3 ऑफ वांड्स, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है भाई। समहाउ या तो आप ये पर्सन से किसी मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू मिले हो, ऑलरेडी मिल चुके हो, और शादी का ही यहाँ पर डायरेक्ट सिनेरियो मुझे चलता हुआ नज़र आ रहा है। मैं बताती हूँ, मैं एक बारी सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। 9 ऑफ कप्स, मुझे बहुत सारी पॉजिटिविटी दिख रही है यहाँ पर। 7 ऑफ कॉइन्स, द फूल, 9 ऑफ wands,
एंड गाइडेंस। गाइडेंस के लिए 2 कार्ड्स हैं यहाँ पर, स्ट्रेंथ एंड नाइट ऑफ कॉइन्स। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है वो इतने हाई वैल्यूड हैं, मतलब इतनी हाई वैल्यू, इतने प्रिंसिपल रखने वाले, इतने मतलब मैं क्या इनके साथ मेरा जो है वो चीज़ें अच्छी रहेंगी, या ये मुझे हमेशा डोमिनेट करते रहेंगे, या मुझे हमेशा इनके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, या क्या ये कभी मुझे समझेंगे। ऊपर से ये पर्सन जो है वो थोड़े से रूड दिखते होंगे, थोड़े से ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन में इमोशंस ही नहीं है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल रहने वाले पर्सन है। पता नहीं लविंग भी है कि नहीं है, पता नहीं रोमांटिक भी है कि नहीं है। आई थिंक मोस्ट ऑफ गर्ल्स ये रीडिंग देख रहे हैं, बट अगर आप बॉयज़ भी हो ये रीडिंग देख रहे हो तो भी ये फीमेल जो इनकी एनर्जी ऐसी होगी कि ये सीरियस से रहते होंगे थोड़ा अपने आप को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर। ऑलरेडी मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों की शादी की बातें चलते हुए नज़र आ रही हैं, कमिटमेंट चलते हुए नज़र आ रही है, लेकिन मन में बस डाउट यही है कि आगे सब ठीक रहेगा या फिर से नहीं रहेगा। देखो, मुझे यहाँ पर क्लियरली ये पर्सन के साथ आपकी शादी होते हुए ही नज़र आ रही है। ऑलरेडी बात भी चल रही है, बट आई डोंट नो क्यों आप ये रीडिंग को देख रहे हो। आपको अभी यहाँ पर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। देखो, अभी यहीं रहकर अब आप सारा सोच लोगे आगे कैसे होगा क्या नहीं होगा, तो आपको चीज़ें कुछ भी समझ में नहीं आएंगी। बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे चीज़ें जो हैं वो सॉर्टेड होती रहेंगी। यस, ये पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल है। यस, जैसे आपने सोचे थे शायद ये वैसे पर्सन नहीं है। शायद आपको ऐसा लगे कि आपको यू नो आप जैसा सॉफ्ट हार्टेड जैसे आप हो वैसे नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा, आप एक दूसरे को जानोगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे, तो चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल होते चले जाएंगी। अभी आपको थोड़ा सा अलग लग रहा है, मे बी शायद या तो ये पर्सन की एज डिफरेंस भी आप दोनों में काफ़ी है, मुझे ये भी चीज़ दिख रही है, बट सब ठीक होगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है आप लोगों के लिए। आगे अगर मैं बात करूँ ना आपके फ्यूचर की एनर्जीज़ की भी, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है भाई, इमोशनल फुलफिलमेंट। आप जो चाहते हो वो आपको इस रिश्ते में मिलेगा, लेकिन शुरुआती में थोड़ी सी दिक्कत मुझे नज़र आ रही है। शुरुआती में यू नो आपको ये पर्सन थोड़े से ईगोइस्टिक, थोड़े से रूड ऐसे लग सकते हैं, और इस वजह से शायद आप डाउट में हो कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए इस रिश्ते में, नहीं बढ़ना चाहिए। बट धीरे धीरे यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि चीज़ें ठीक होंगी। आपको ऐसा भी लगता होगा कहीं ऐसा ना हो ये पर्सन आगे मुझे कहीं चीट तो नहीं करेंगे ना, ये मेरे साथ लॉयल तो रहेंगे ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हो सकता है ये बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही गुड लुकिंग हो, तो आपको एक ये इनसिक्योरिटी फैक्टर भी रहता हो कि ये पर्सन मुझे क्यों चूज़ कर रहा है, मतलब इन्हें तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। ये पर्सन को ना बहुत ही सिंपल पर्सन एक पसंद है, मैं आपको बता दूँ तो वो सिंप्लिसिटी इनको आप में दिखती है, इसीलिए ही इन्होंने आपको चूज़ किया है। ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके साथ में मुझे यहाँ पर क्लियरली शादी, वेडिंग बेल्स, वो 7 फेरे वो सब कुछ नज़र आ रहा है। चीज़ें एकदम सेटल होने में आपको थोड़ा-सा वक़्त लगेगा। मे बी शायद अभी शादी की बात चल रही है, लेकिन थोड़ा-सा टाइम लग जाएगा, 1 डेढ़ साल का टाइम लग सकता है, 2 साल का टाइम भी लग सकता है आप लोगों को शादी तक पहुँचने में। अभी जैसे कुछ लोग का रिश्ता फिक्स हो रहा है, रोका हो रहा है, आई डोंट नो, बट वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। बट आप इतना टेंशन मत लो। यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस ये आ रही है कि टेंशन तुम ले रहे हो, परेशान तुम हो रहे हो इस वक़्त। तुम अपने आप को स्टेबल बनाओ, तुम अपने ऊपर काम करो, अपनी एनर्जी को बढ़ाओ, बाकी सब ठीक होगा, तुम डरो मत इतना। लाइफ में चैलेंजेस देखो हर वक्त होते हैं, कभी भी लाइफ एकदम सिंपल सीधी एक ही ग्राफ में चलने वाली नहीं होती है। लाइफ में सबके अप्स एंड डाउन्स जो है वो चलते रहते हैं, लेकिन आपको अपने हिम्मत से काम लेना है, पेशेंस से काम लेना है, पेशेंस के साथ, प्यार के साथ, अनकंडीशनल लव के साथ। ये पर्सन बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे जैसे आप चाहते हो। ये कार्ड मुझे क्लियरली यहाँ पर यही बता रहा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस लगेगा। आई डोंट नो, कुछ लोग शायद ऑलरेडी मैरिड हैं और वो ये रीडिंग को देख रहे हैं कि हमारा आगे क्या होगा, हमारा ये रिश्ता चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। मे बी शायद अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके रिश्ते में आ रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, थॉट्स मैच नहीं हो पा रहे हैं आपस में दोनों के, फाइट्स हो जाती हैं, है ना। आपको ऐसा लगता है ये तो समझते ही नहीं है, तो कुछ सुनते ही नहीं है मेरी, है ना, तो वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट अगर आप पैनिक हो जाएंगे, अगर आप नेगेटिव हो जाएंगे, तो देखो फिर तो दिक्कत है। आप इस वक्त वहाँ पर से अपना ध्यान हटाकर अपने आप को हील करो, अपनी एनर्जी को बैलेंस करो, अपने ऊपर फोकस करो, अपने करियर पे ध्यान दो, विद पेशेंस एंड अनकंडीशनल लव। चीज़ें सारी ठीक हो जाएंगी आपके रिश्ते में। मुझे ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। एक न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पर रेस्ट ऑफ 2026 में आपके रिश्ते में दिख रही है।
आप दोनों पास्ट की चीज़ों को छोड़कर जो हुआ सो हुआ, एक नया शुरुआत करोगे। कहीं आप लोग कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं ट्रैवल पे जा रहे हो, एक दूसरे का अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप लोग कहीं दूसरे अदर कंट्रीज़ में जा रहे हो, ट्रिप है कोई, आई डोंट नो, साथ में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है ना। आप लोग शायद किसी बीच एरिया के पास जाओगे, मुझे जो ऐसा दिख रहा है, या वहाँ पर रिवर है, कुछ ऐसे एरिया पे यहाँ पर मुझे दिख रहा है, और वहाँ पर से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है धीरे धीरे बिल्ड होगी। यहाँ पर चैलेंज ये है कि आप डरते बहुत हो फ्यूचर को लेकर, फ्यूचर को सोच कर। आपको ऐसा लगता है मे बी शायद आप लोगों के पेरेंट्स के रिश्ते अच्छे नहीं थे, या आप लोग में से किसी के बड़े भाई बहन का रिश्ता अच्छा नहीं है, मतलब आपने आसपास किसी रिश्ते को या तो टूटते हुए देखा या बहुत ही ख़राब हालत में देखा, तो आपको डर है कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भी ऐसे हो जाए। और वो जो डर है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना बैठा हुआ है। आपको वो डर को रिलीज़ करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर की जो इनसिक्योरिटीज़ हैं उन्हें रिलीज़ करना पड़ेगा। आपको जो पास्ट की चीज़ें हैं वो रिलीज़ करनी पड़ेंगी। इनर चाइल्ड हीलिंग भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत से लोग को इनर चाइल्ड हीलिंग करनी पड़ेगी, अपने हार्ट चक्रा को आपको बैलेंस करना होगा। ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर काम आपको अपने ऊपर करने की ज़रूरत है। मुझे तो यहाँ पर आगे सब अच्छा नज़र आ रहा है, थोड़ा-सा पेशेंस लगेगा, थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन आगे सब मुझे चीज़ें जो है वो अच्छी पॉजिटिव होते हुए ही नज़र आ रही है। नहीं तो मैं आपको क्लियरली बता देती, अगर कुछ भी मुझे यहाँ पर रेड फ्लैग दिखता है या कुछ भी मुझे ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखती, तो आपको थोड़ा बस अभी समय थोड़ा-सा होता है ना, ये समय थोड़ा-सा आपको निकालने की ज़रूरत है, और यहाँ पर आप अपने ऊपर काम करें, ठीक है ना? डेली बेसिस पे सुबह योगा करो, मेडिटेशन करो, ठीक है? नाम जाप प्रैक्टिस करो, कोई भी काउंटर ले लो हाथ में और नाम जाप करो, जिस भी डिवाइन एनर्जी से आप ज़्यादा कनेक्टेड हो। ये सारी चीज़ें आपके रिश्ते को अच्छा करेंगे। अच्छा, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो और ये रीडिंग को देख रहे हो, आप लोग अगर साथ में वीक में एक बारी किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस पे, मंदिर या जो भी आप फॉलो करते हो वहाँ पर जाओगे, जिनसे भी आप कनेक्शन फील करते हो डिवाइन एनर्जी से, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। यानी जितना आप साथ में रिलीजियस स्पिरिचुअल वर्क करोगे, उतना ही जो आपका कनेक्शन है वो स्ट्रांग होता जाएगा, ठीक है? अभी यहाँ पर आपके लिए और भी कार्ड्स देखते हैं। सडन वेल्थ भाई यहाँ पर पैसा तो मैं बहुत देख रही हूँ आपकी लाइफ में आते हुए। ये पैसा केवल, ये जो वेल्थ वाली एनर्जी है ना, ये खुशियों की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर मुझे अबंडेंस की एनर्जी एक नज़र आ रही है, और यहाँ पर थीफ भी है। ये आपकी खुशियाँ हैं, और ये वो लोग हैं जो थोड़ा सा जेलसी होके नज़र लगा देते हैं। अपनी खुशियों को, अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा आपको सोशल मीडिया पर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर से मैं कहूँगी ज़्यादा दिखाओ ही मत। आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हो, मैं बोलूँगी प्राइवेट रखो, पर्सनल रखो अपनी पिक्चर्स को, अपनी चीज़ों को इस टाइम पीरियड में, स्पेशली 1 डेढ़ साल के टाइम पीरियड में, क्योंकि नज़र वगैरह का यहाँ पर जो है वो इशू रहेगा। अपनी खुशियों को ज़्यादा सबके सामने मत दिखाना ग्रुप नंबर 2, ठीक है? ये एक चीज़ का आप ध्यान रखना। आसपास थोड़े से जेलसी काइंड ऑफ वाले लोग हैं आपके। खुशियाँ आ रही हैं, पैसा आ रहा है, लेकिन उसे सँभाल कर आपको रखना पड़ेगा भई, ठीक है? ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। अगर रिश्ते में भी कुछ आपको ऐसा लग रहा है चीज़ें सही नहीं हैं, सबसे डिस्कस करने से वो सही नहीं होगा, आप दोनों को मिलकर ही वो सही करना पड़ेगा। तो अपने रिश्ते को ना किसी और तक मत पहुँचाना, कोई और डिसीज़न ना ले, किसी और से डिस्कस मत करना चीज़ों को, ये भी आपके लिए गाइडेंस है। किसी और थर्ड पर्सन को मत आने देना, ठीक है? और यहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों के लिए ये भी देख रही हूँ साथ में कि शादी के बाद प्रमोशन हो रहा है, जॉब में चेंजेस आ रहे हैं, पैसा आ रहा है बहुत ज़्यादा। आपको सँभाल के रखना है अपनी चीज़ों को। ये थीफ ऐसा नहीं कि कोई चोर आके चुरा के ले जाएगा। आपको सँभाल कर रखना है अपनी चीज़ों को, अपने रिश्तों को, ठीक है? दूसरों की नज़र से, दूसरों से तो वो यहाँ पर कहा जा रहा है। आप लोग रोज़ क्वार्ट्ज़ ब्रेसलेट ज़रूर वेयर करना, सभी लोग, वो आपकी हीलिंग के लिए काम करेगा। और अगर नज़र से बचाना है, आपको ऐसा लगता है कि नज़र लग जाती है, देन इन दैट केस आप ये ब्लैक टर्मलिन ब्रेसलेट जो है, ये वेयर कर सकते हो, ठीक है? आप, आपके पार्टनर दोनों ही वेयर करें, अगर आप मैरिड हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो यस, ठीक है? यहाँ से मैं कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ आपके लिए, ग्रुप नंबर 2।
ट्रेडर, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। देखो ये कार्ड मुझे अगेन अनकंडीशनल लव, जब आपके प्यार में ना बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होंगी ना, ये पर्सन को ऐसा होना चाहिए, ये पर्सन को ऐसे करना चाहिए, इसे मुझे ऐसे गिफ्ट देना चाहिए, इसे मुझे ऐसे सरप्राइज देना चाहिए, इसे मुझे ऐसे ट्रीट करना चाहिए। हर इंसान अलग होता है। आप अपने रिश्ते को या वो पर्सन को किसी और से कंपेयर मत करो। पहले आप अपने आप को प्यार से भरो। जब आप प्यार से भरे होंगे, आप अनकंडीशनली लव दे पाओगे। और जब आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी में मिल जाए, मतलब अनकंडीशनल लव एनर्जी जो है वो आप दे पाओगे, तो आप खुद प्यार से भर जाओगे। और जब आप खुद प्यार से भर जाओगे तो प्यार खुद आपके पास आ जाएगा। आई होप आप समझ पाए हो मैं आपको क्या यहाँ पर बता रही हूँ। मैं आपको ये ज़िंदगी का एक रूल बता रही हूँ। ठीक है? रिश्ता ना कोई एक बिजनेस नहीं होता है, प्यार दो और प्यार लो वाला। आजकल चल तो वैसे यही रहा है, मोस्टली यही रहता है। लेकिन जब आप अनकंडीशनल एनर्जीज में चले जाओगे ना प्यार की, तो केवल केवल आपको ये पर्सन से नहीं, आई डोंट नो मैं थोड़ा सा ऐसे मेरे टंग ट्विस्ट क्यों हो रहा है, केवल ये पर्सन से नहीं बल्कि आपको सबसे बहुत प्यार मिलेगा। अपने आप को प्यार से भर लो। जो रोज़ क्वार्ट्स मैंने आपको ब्रेसलेट बताया है, आप उसको अपने हाथ में होल्ड करो, बस यही अफ़र्मेशन दो कि मैं प्यार से भरी हुई हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मेरी लाइफ में प्यार ही प्यार है, मुझे अच्छे लोग ही मिलते हैं, मेरा रिश्ता बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मैं और मेरे पार्टनर जो हैं वो हम साथ में बहुत खुश हैं, बहुत प्यार है हमारे बीच में। एंड आपने इस तरीके से अफर्मेशन देनी है। एंड वो रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट आप अपने लेफ्ट हैंड में वेयर कर लें। और बाकी ब्लैक टर्मलिन अगर आप लेते हो तो उसमें अफर्मेशन देना कि मैं, मेरे पार्टनर, हम दोनों सेफ हैं, हम दोनों प्रोटेक्टेड हैं किसी भी तरीके की नेगेटिविटी से, किसी भी तरीके की इविल आई से। ठीक है? ये एफर्मेशंस जो हैं वो आपने यूज़ करनी है। अभी यहाँ से देखते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 कुछ और भी गाइडेंस, कुछ और भी मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 2। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। रिलीजियस फैक्टर्स, आप दोनों ना एक दूसरे से बहुत अलग हो। मुझे कोई रिलीजन वाला नहीं, बट यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो, आपकी दोनों की सोच बहुत अलग है, आप दोनों के माइंड सेट बहुत अलग हैं। तो ये एक बड़ा एक बड़ा डिफरेंस है आप दोनों के बीच में। लेकिन वो कहते हैं ना अपोजिट अट्रैक्ट्स तो वो वाली चीज़ यहाँ पर आप लोग के साथ हुई है। बट मैंने आपको बता दिया, जब आप प्यार से भर जाओगे ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको अपने ऊपर काम करना है, रोज़ कोट ज़रूर वेयर करना भाई। वेडिंग, ये जिस भी पर्सन के लिए आप देख रहे हो, या तो आप ऑलरेडी मैरिड हो या नहीं हो, तो भाई यही पर्सन है भाई जिनसे आपकी शादी होने वाली है। ये भी वेडिंग का ही कार्ड है, ये भी वेडिंग का कार्ड है एंड ये भी वेडिंग का कार्ड आप लोगों के लिए आया है, ये भी कंफर्मेशन दे रहा है यहाँ पर, ये भी कंफर्मेशन दे रहा है यहाँ पर। तो और इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि कोई कंफर्मेशन आएगा यहाँ पर। तो ये पर्सन के साथ ही आप कहीं ना कहीं जुड़े हुए हो। एंड ऐसा मत सोचना कि रिश्ता टूटेगा या शादी में कुछ दिक्कतें आएंगी, आती हैं, सबके होता है थोड़ा बहुत, है ना, लेकिन वो सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर है। यहाँ से देखते हैं और कुछ कार्ड्स। लास्टली ये पर्सन की कुछ हिडन फीलिंग्स आपके लिए कैसी हैं। ट्रेवल, ग्रुप नंबर फर्स्ट में भी एक कार्ड आया था, लेट्स गो ऑन ए लॉन्ग ड्राइव टू बी लॉस्ट विद ईच अदर। आप दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। अगर हो सके आप दोनों मैरिड हो या एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, बैठो बात करो। ऑलरेडी मैरिड हो, किसी ट्रैवल पे चले जाओ, ट्रिप पे चले जाओ। जितना एक दूसरे को समय दोगे, जितना समझोगे, उतना ही आपका रिश्ता जो है वो स्ट्रांग होता जाएगा। और ये भी चाहते हैं कि आपके साथ थोड़ा सा टाइम इनको स्पेंड करने को मिले। ठीक है? अकेले ओ माय गॉड, ग्रुप नंबर 2, शादी नहीं हुई है ना, ये शादी करना चाहते हैं भाई आपसे, मैरिज वेडिंग में। और क्या कंफर्मेशन दूं आपको यहाँ पर। आप इतना मत सोचो, आप इतना डाउट में मत रहो, खुलकर जियो, खुश रहो अपने हर मोमेंट में। जो भी कुछ आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल रहो, और सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। है ना? इतना, मतलब आप इतना परेशान हो गए हो ना, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स ही कह रहे हैं, अरे भाई सब तो ठीक हो रहा है, क्यों तुम इतना सोच रहे हो,
क्यों तुम इतना परेशान हो रहे हो, है ना? आपको अपनी एनर्जी को थोड़ा बैलेंस में करने की ज़रूरत है और वो जब आप मेडिटेशन करेंगे तब होगा। साथ में आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, ठीक है? आप अपने फ़ोन में 10 मिनट का टाइमर लगा लो। इन्हेल करो और जब आप इन्हेल करो तो सोचो कि जो भी पॉजिटिविटी है, प्यार है यूनिवर्स का, हीलिंग है, वो सब आपके अंदर जा रही है आपके ब्रेथ के थ्रू। और जब आप एक्सहेल कर रहे हो, आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी है, इनसिक्योरिटी है, फियर्स हैं, वो सब कुछ बाहर जा रहा है। और कंटिन्यूअसली 10 मिनट के लिए आप ये मेडिटेशन कर लो। मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ विद इन 7 डेज़ आपको अपनी एनर्जी में ना ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल जाएगा। आज ही एक्सेप्ट कर लो ये चेंज और करो ये प्रैक्टिस। ठीक है ग्रुप नंबर 2। सो ये है आप लोगों की रीडिंग ग्रुप नंबर 2। मुझे बताइएगा ज़रूर कैसे लगी। आप लोगों को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हो सके पॉसिबल अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। अगर आप और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो अपनी लव लाइफ के रिलेटेड मेरे साथ पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो मुझे। और अगर आप अपने लिए क्रिस्टल्स लेना चाहते हो तो वो भी उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो। सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एक बारी ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।